हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी स्टोरी पर। और अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट 17 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंग विवूसियान ने लैनजैन को मैरिज के लिए प्रपोज किया था और लैनजैन ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। सुयांग ने पूछा लैनजैन से कि ये एम्परर क्या कह रहे हैं। एम्परर जो कह रहे हैं ये सच है। लैनजैन ने अपने ब्रदर की ओर देखा और उनके बेड के पास आकर के बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर के बोला, गगा, जब तक आप इसके लिए रेडी नहीं होंगे तब तक मैं पूरी तरह हामी नहीं भर सकता। मेरी फैमिली के नाम पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, तो मैं आपकी बिना राय लिए शादी कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर शुयांग इमोशनल हो गया और उसकी आइस नम हो गई। वहाँ खड़े हीलर वेंचिंग और विवूसियान भी सीरियस हो गए। उन दोनों ब्रदर्स की बॉन्डिंग को देखने लगे। फिर सुयांग ने कहा, मेरे प्यारे भाई, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। कुछ भी हो, तुम्हारी खुशी के सामने मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। और मैं तुम्हारे फेस की ये शाइन और तुम्हारे आस और तुम्हारे ये ना जो क्यूट से रेडिश ईयर हैं, ये सब कुछ बता देते हैं। ये कुछ भी नहीं छुपा सकते। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि तुम किंग विवूसियान को कितना पसंद करते हो। सही कहा ना? उसकी नॉटी नज़रों से थोड़ा देखता था। सही कहा ना? शुयांग उसे टीसी नज़रों से देखता है। तो लैनजैन तुरंत आगे बढ़कर अपने ब्रदर को हक कर लिया और कहता है, गगा, आप मुझे टीज कर रहे हैं। ये सुन सभी हंसने लगे। शुयांग अपने लवली ब्रदर के हेड पर हाथ फिराने लगा। तभी किंग विवूसियान आगे आए और शुयांग के सामने आकर कहा, शुयांग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे यकीन है कि तुम मुझे सब कुछ सच ही बताओगे। ये सुन लैनजैन सीधा बैठ गया और वेंचिंग भी वहीं एक चेयर के पास जाकर बैठ गई। तब शुयांग ने कहा कि ऑफ कोर्स किंग, मैं आपको सब कुछ सच ही बताऊंगा। जब बताइए, आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं? तब मैं आपको सब कुछ सच ही बताऊंगा। बताइए, आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं? फिर विवूसियान ने पूछा, शुयांग, लैनजैन तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। बस मुझे ये जानना है कि तुम्हें लैनजैन कब और कहाँ और कैसे मिला। ये सुनकर लैनजैन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और शुयांग फिर लैनजैन की ओर देखता है। ये सुनते ही तो उसके फेस की ओर देखकर शुयांग कहता है कि हाँ, लैनजैन मेरा रियल ब्रदर नहीं है, लेकिन मैं लैनजैन से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसकी मैंने केयर की है। और मुझे ना जब लैनजैन 5 ईयर का था तब मुझे क्लाउड ड्रेसेस के मार्केट के बीचों बीच बेहोश मिला हुआ था। इसको देख करके इतना छोटा सा 5 साल का छोटा सा बच्चा चाइल्ड था ये, और पूरे वाइट रोब और इसके माथे पर इतने ज़्यादा डस्ट और था ना वहाँ पर, और ये बिल्कुल पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। और जब मैंने इसे टच करके देखा तो इसे फीवर भी था, बहुत तेज़ फीवर था। तो मैं इसे वहाँ से अपने साथ ले आया। तो वहीं कहता है, लेकिन तुम क्लाउड ड्रेसेस के मार्केट में क्या करने गए थे, कुजो के मार्केट में? तो शुयांग कहता है, हाँ, मैं ना तब 15 ईयर का था और मैं तब शू क्लान के लिए उनके खुफिया जासूसी का काम किया करता था। उन्होंने मुझे ये वर्क दिया था, इसलिए मैं और उस समय पे शू क्लान और
लैन क्लान के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहे थे, दुश्मनी थी, इसीलिए सू क्लान ने मुझे वहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था। मैं बस अपने खाने पीने के लिए ही मार्केट आया था, तब मुझे वहाँ पर ये लैन वांगची बेहोश मिला हुआ था। हाँ सॉरी, लैन जैन वहाँ बेहोश पड़ा मिला था। तो मैंने इतने छोटे से बच्चे को देखकर ना मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया और मुझसे देखा नहीं गया उसकी ऐसी हालत। तो मैं उसे अपने साथ लेकर के अपने क्लान में लेकर आ गया। तब मुझे पता नहीं था कि ये आखिर ये छोटा सा बच्चा है कौन। इसके बाद मैंने इसका इलाज कराया, अपने ही सू क्लान के ही जो हीलर हैं वहीं पर मैंने इसका इलाज कराया और इसका फ़ीवर करीब 1 हफ्ते बाद कम हुआ। और इसे इतना तेज़ फ़ीवर था ना कि 1 हफ्ते तक ठीक ही नहीं हुआ था और किसी भी तरह का इसे कोई भी होश नहीं आ रहा था और बस मुँह से गगा गगा ही बोल रहा था। तब मैंने कहा था कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारा गगा। इतना सुनते ही ना जैसे कि लैंजन के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई हो ठीक होने की। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा अंदर से ठीक होने लगा था। इसलिए मैं उसका तब से ही लैंजन का गगा हूँ और मैंने लैंजन को 5 साल की उम्र से ही उसकी केयर की है। लेकिन जब लैंजन को होश आया तब लैंजन को कुछ भी अपना 5 साल तक का कुछ भी याद नहीं था। वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है, उसे कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम लैंजन है। तब से लेकर आज तक लैंजन मेरे साथ है और मैं ही उसका गगा हूँ। मैंने लैंजन से यही कहा। लैंजन कहता है, लैंजन ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसकी आँखों से आंसू आने लगे क्योंकि उसके गगा ने कितनी मुश्किलों से उसे बड़ा किया है, उसकी केयर की है, उसे पढ़ाया है, लिखाया है। उसे सब कुछ याद आ रहा था अपने 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 शुयांग गगा के बारे में। ये सारी बातें सुनकर विंग कहता है कि अच्छा, इसके बाद फिर तुमने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि लैंजन कहाँ का रहने वाला है और वो कौन है? तुमने कभी सोचा है कि जो लैंजन की रियल फैमिली है वो कितना ज़्यादा परेशान हो रही होगी लैंजन के बारे में लैंजन के बारे में जानने के लिए, उसे ढूंढने के लिए कितना परेशान हो रही होगी? तो शियांग कहता हाँ, मैंने कोशिश की थी कि लैंजन कहाँ का है। मैंने उसे हर जगह पता किया, लेकिन जो उसकी ड्रेसेस थी ना, जैसे वाइट रोब उसने पूरे पहन कर रखे थे और पर मुझे लग रहा था कि ये लैन क्लान का हो सकता है, पर लैंजन के फोरहेड पर कोई भी रिबन नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ का नहीं होगा। ऐसे ही इसने पूरी ड्रेस पहन कर रखी होगी। मैंने उसे वहाँ कहीं नहीं ढूंढा और तब से लेके आज तक मुझे कहीं भी पता नहीं चला कि लैंजन कहाँ का रहने वाला है। और बस मैंने जैसे जैसे उसे बड़ा किया वैसे ही मेरे साँचे में लैंजन ढलता चला गया। नहीं, ये सुनकर आता है। तो फिर वो लैंजन की ओर देखता है और कहता है, लैंजन, यदि अब मैं तुम्हें तुम्हारी रियल फैमिली से मिलाना चाहूँ, तुम मिलना चाहोगे? ये सुनकर लैंजन विंग की साइड देखता है और लैंजन विंग की साइड देखता है और हाँ में सर हिलाता है। तो ये देख कर ना शुयांग की हार्ट बीट बढ़ गई और उसे अंदर से एक डर सा उसके मन में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लैंजन को जब उसकी रियल फैमिली मिल जाए तो वो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा ना उसके मन में एक डर आ गया। लैंजन कहता है, उसने हाँ में सर तो हिलाया, फिर वो शुयांग के फेस की साइड देखकर बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। मैं अपने गगा के साथ ही रहूँगा, यांग गगा के साथ। उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, लिखाया है। आज मैंने जो कुछ भी सीखा है ना, अपने गगा से ही सीखा है। आपने मेरी जो स्वॉर्ड जो मैं चलाता हूँ, जो मेरे कल्टीवेशन मुझे मेरे गगा ने ही सिखाया है और मेरी स्टडी भी मेरे गगा ने ही कराई है। कितनी मुश्किल से कराई है मैंने ही देखा है, इसलिए मैं अपने यांग गगा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। शुयांग सुन के ना उसकी आंखों में आंसू ही आ गए और वो हंस भी रहा था, मुस्कुरा भी रहा था और उसकी आंखों से टीयर्स भी आ रहे थे। ये देखकर लैंजन जाता है अपने अपने यांग गगा के टीयर्स को वाइप करता है, पोंछता है और बोलता है, गगा, आप
डरिए मत, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ आप ही है। बस मैं अपनी पहचान जानना चाहता हूँ। यही कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान ज़रूर बताऊँगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।